हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार साहू उद्देश्य ट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 में प्रारंभिक पूंजी एवं पूंजियों पर ब्याज की गणना पूछा गया। ठीक है, प्रारंभिक पूंजी हम निकालेंगे। प्रश्न में सब चीज दे दिया जाता है हमें, उसमें प्रारंभिक पूंजी में क्या निकालेंगे, ब्याज की गणना करेंगे कि दर दिया जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, ब्याज की उसमें गणना करेंगे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। ए तथा बी फर्म में साझेदार है। 3 दिसंबर 2007 को उनकी पूंजी क्रमशः 72,000 तथा 54,000 थी। वर्ष 2007 में उनके अर्णव क्रमशः 12,000 तथा 18,000 थे। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व फर्म की वर्ष की लाभ कितना था, 48,000 का शुद्ध लाभ हुआ। पूंजी पर ब्याज की गणना 10% वार्षिक दर से कीजिए। इसमें लाभ एवं नियोजन खाता नहीं पूछा गया, ना साझेदार के पूंजी खाता नहीं पूछा गया। मात्र हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10% वार्षिक की दर से क्या ज्ञात करेंगे, पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, प्रारंभिक पूंजी ब्याज की गणना। ठीक है, यहाँ प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना। ठीक है, चलिए हम इसका टेबल बना लेंगे। यहाँ पर विवरण यहाँ लिख लेंगे ए और यहाँ पर बी, ये 2 कॉलम रहेगी। ठीक है, ये 2 कॉलम है, विवरण और ये राशि का, दोनों का ए और बी। 2 साझेदार है यहाँ पर, ए और बी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है। देखिए लाभ दिया गया है प्रश्न में 31 वर्ष 2007 को उनके अर्णों पर ब्याज 12,000 18,000 थे। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व का लाभ कितना था, 48,000 रुपये। और उनकी पूंजी क्या थी, 31 दिसंबर 2007 को उनकी पूंजी 72,000 और 54,000 था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही लिख लेंगे, 31 दिसंबर 2007। ठीक है, 2007 को। ठीक है, 2007 कितना का था यहाँ पर, 72,000 रुपये। और यहाँ पे कितना था, 54,000 रुपये। ये क्या था, पूंजी का क्या था यहाँ पर, शेष था। पूंजी खाता क्या था यहाँ पर, शेष। पूंजी खाता का शेष। ठीक है, क्या लिखेंगे, पूंजी खाते का शेष। ये आया, शेष आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे प्रश्न में एक चीज और दिया गया यहाँ पर, वर्ष के द्वारा आहरण। वर्ष में जो दोनों ने निकाला है पैसे, ठीक है, पूरा संपत्तियों से क्या किया, पूंजी से उन लोगों ने अपने निजी उपयोग के लिए निकाला था क्या, आहरण की राशि निकाला है उन्होंने, कितना 12,000 18,000। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ प्लस करेंगे। ठीक है, वर्ष के दौरान क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्न में देखते हैं, वर्ष के दौरान आहरण, वर्ष के दौरान आहरण ना। ठीक है, कितना दिया गया है, प्रश्न में देखेंगे 12,000 और 18,000 रुपये। इसका 12,000 रुपये था और इसका कितना था, 18,000 रुपये। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 0 0 0 का 0, 2 और 2 कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 7 और 1 8, ये कितना हुआ, 84,000 रुपये। अब हम देख लेंगे बी का जोड़ लेंगे, 0 का 0 0 का 0 0 का 0, 8 4 12 का 2 हासिला 1, 5 और 1 6 6, कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो गया, 72,000 रुपये। ठीक है, अभी आगे क्या क्या जोड़े यहाँ पर हमने, वर्ष के दौरान आहरण, उन्होंने निजी उपयोग की राशि निकाली, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पिछले वर्ष का जो लाया था शेष पूंजी का, उसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये कितना हो गया, 84,000 रुपये, 72,000 रुपये। अब हम इसमें क्या माइनस करेंगे, लाभ को, जो प्रॉफिट उन्होंने बराबर बांटा था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद उनके लाभ को माइनस करने के बाद ही हमको क्या मिलेगी, प्रारंभिक पूंजी, और उस पूंजी पर हम क्या निकालेंगे, ब्याज। ठीक है, प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें लाभ को हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न में देख लेते हैं लाभ कितना दिया था, यहाँ पर लाभ दिया गया, यहाँ पर 48,000 रुपये का लाभ हुआ बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ लाभ का
लाभ का जमा भाग, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों का कितना है, बराबर है। तो 48,000 था तो दोनों बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस 24,000 रुपये क्या आ जाएगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगी दोनों में, 24,000 रुपये क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका माइनस कर देंगे, शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, 4 में 4 गया कितना हो जाएगा, शून्य, और इसमें गया 8 में 2 गया कितना बचेगा, 6, तो कितना है ये 60,000 रुपये। अब हम किसका देख लेंगे, यहाँ पर बी का देख लेते हैं, ये शून्य है, इसका भी शून्य है, ये भी शून्य है, और 12 में 4 गया कितना बचेगा, 8 बच गया यहाँ पर, और 6 में 2 गया कितना बचेगा, 4, ये कितना बचा, 48,000 रुपये। ये क्या है, हमारी प्रारंभिक पूंजी आ गई। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम इसे, प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी ना, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रारंभिक पूंजी आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, ठीक है। कितने दर से ब्याज दिया गया है, यहाँ प्रश्न में दिया गया है 10% की दर से निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, ठीक है, पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। 60,000 का लिख लेगा, दर कितना दिया है, यहाँ पर दर लिख लेते हैं, यहाँ पर दर दिया गया हमें, प्रश्न में दिया गया, देख लेते हैं प्रश्न में कितना दिया गया, 10% की दर से, तो यहाँ कितना है 60,000 रुपये, ठीक है। ये कितना था, 60,000 रुपये हमारी प्रारंभिक पूंजी थी, और बट 10 क्या दिया था, दर दिया, तो बटे क्या करेंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। ये क्या हो गया, 0 0 क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका 1 0 कट जाएगा, 60,000 का 1 0 कट जाएगा, कितने बचा यहाँ पर 6,000 रुपये, ठीक है। तो ए का पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा, 6,000 रुपये, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं हम उसी प्रकार से, किसका, बी का देख लेते हैं। 48,000 गुना 10 बटे 100, 0 0 क्या कर दिया, यहाँ पर कैंसिल कर दिया, कितना बचा यहाँ पर 4800 रुपये, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर 4800। तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज कितना मिला, ए को मिला 6,000 रुपये और बी को कितना मिला यहाँ पर 4800 रुपये, ठीक है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया गया था, हमें शेष दिया गया था। शेष कितना था, पूंजी जो पिछली बार से लाया गया था, बचा हुआ पूंजी 72,000 और 54,000, उसमें आरएन माइनस किया। हम आरएन को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रारंभिक पूंजी चाहिए, इसलिए क्या किया, हम आरएन को प्लस किए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे क्या किया, उसको प्लस किए, तो कितना है 84,000, यहाँ पर 72,000 रुपये। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो लाभ है, जो 48,000 का लाभ आया था, उन दोनों को क्या किया, दोनों ने माइनस किया, बराबर में 60,000 रुपये, 48,000 रुपये क्या है, यहाँ पर दोनों का प्रारंभिक पूंजी आ गया। प्रारंभिक पूंजी आने पर क्या करेंगे, उस पर 10% की दर से क्या निकालने के लिए बोला था प्रश्न में हमें, पूंजी पर ब्याज। तो 60,000 इसका है और इसका कितना है 4800 रुपये, ठीक है। यहाँ पर ये कितना है 4800 रुपये, और ये कितना है, ये 6,000 रुपया है, और ये कितना है 4800 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 3-3 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम्पल में भी है, आप लोग बनाकर देखिएगा। ये प्रश्न अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। और ये प्रश्न क्रमांक कितना था 21, प्रश्न क्रमांक कितना था 21। तीनों बुक में है, एनसीईआरटी में है, प्रबोध में और नवबोध में, तीनों में है, बस क्रम अलग अलग रहता है बुक में, ठीक है। तो इसे आप बनाकर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।